अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने चिक डेवलपमेंट के अंदर क्लीवेज को पढ़ा और फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन को पढ़ा। मतलब चिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है। हमने डिटेल से पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है कि जब एग रिलीज होता है ओवरी से तो ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और उस फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एग ट्रेवल करता है ओविडक्ट के अंदर और ये यूट्रस से गुजरता है। यहाँ पे शेल ग्लैंड उसके ऊपर शेल चढ़ा देते हैं और उसके बाद उस एग की लेइंग हो जाती है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर जाइगोट बन जाने के बाद फिर उसके अंदर जो माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं उन डिवीजन्स को हमने कहा था क्लीवेज। द माइटोटिक डिवीजन्स इन द जाइगोट आर नोन एज क्लीवेज। अब क्लीवेज का जो रिजल्ट निकला था वो था अ मैस ऑफ सेल नोन एज मोरूला। सो स्टूडेंट्स वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमने देखना है मोरूला एंड ब्लास्टुला। यानी मोरूला इस लेक्चर में इसलिए शामिल किया गया है कि हम अपनी बात का आगाज यहां से करेंगे। सो हमने कल देखा या प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि जब क्लीवेज होती रहती है तो उससे एक मैस ऑफ सेल बन जाता है जिनकी कोई तरतीब नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कोई अनार के दाने अगर हमारे हाथ में इकट्ठे कर दिए जाएं तो जैसी उनकी रैंडम तरतीब होगी ऐसे ही यहाँ पे सेल्स की एक रैंडम तरतीब बन जाती है जिसे हम कहते हैं मोरूला। अब स्टूडेंट्स बेसिकली जहां पे प्रॉब्लम आती है इस एम्ब्रियोलॉजी के स्टेप्स को समझने में वो ये है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द डायमेंशंस ऑफ द एम्ब्रियो। मसलन ये देखिए, ये टॉप व्यू है। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऊपर से हम देखें इस तरह से तो हमें ऊपर से जो चीज नजर आएगी वो एक डिस्कॉइडल क्लीवेज होने के रिजल्ट के तौर पर एक डिस्क ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल नजर आएंगे। इसको हम कह रहे हैं कि ये मोरूला है। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली अगर इस डायग्राम के ऊपर आए तो कोई भी एम्ब्रियो बाकायदा 3 डायमेंशनल होता है। उसका एंटीरियर, उसका पोस्टीरियर और उसकी लेटरल साइड्स होती हैं बाकायदा। यानी जो डायग्राम्स बुक्स में बनी होती हैं वहां स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता है कि ये कौन सी डायमेंशन हमें दिखाई गई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मार्कर आप देख रहे हैं तो इस मार्कर में आप समझ सकते हैं कि ये इसका एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये इसकी लेटरल साइड्स हैं। सो एम्ब्रियो भी इसी तरह से डेवलप हो रहा होता है। अब बुक्स वाले हमें कहां से दिखाते हैं? अगर इसको ट्रांसफर सेक्शन काटें तो सामने से जैसे देखते हैं, जैसा ये डायग्राम मैंने बनाई है या ये डायग्राम मैंने बनाई है, मैं डिटेल बताता हूं, तो इस तरह से हमें यहां से दिखाया जा रहा होता है। बास तक हमें टॉप व्यू दिखाया जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप व्यू में ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर सेल्स ड्रा किए हैं इन क्लोजली पैक्ड सेल को कहा जाता है कि ये मोरूला है। कोई तरतीब नहीं है और कोई इसके अंदर कैविटी अभी नहीं बनी। सो अगर हम 3 डायमेंशनल व्यू की तरफ जाएं तो जैसे किसी चीज को ऐसे काटा जाता है, ये देखिए, अगर यहां से काटेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में कोई पोटैटो है, अगर कोई आलू आपके हाथ में है तो आप उसको सेंटर से काटते हैं। तो जब सेंटर से काटते हैं तो उसका सामने वाला ये आपको उसको ट्रांसफर सेक्शन कहेंगे, ये आपको नजर आएगा। सिमिलरली अगर हम एम्ब्रियो को यहां से काटें तो ये हमें उसका सामने वाला व्यू नजर आ रहा है और ये उसका पोस्टीरियर व्यू नजर आ रहा है। सो एम्ब्रियो 3 डायमेंशनल होता है। हमें बुक्स की डायग्राम से पता नहीं चल रहा होता कि एक्चुअल ये कौन सी साइड है। सो स्टूडेंट्स यहां सामने से जब देखेंगे तो हमें सारे सेल्स बनते हुए जो इसमें चेंजेस हैं वो क्लियरली नजर आ रहे हैं। अब इस डायग्राम के साथ बिल्कुल मैंने एक और डायग्राम बनाई है
मोरोला स्टेज को समझने के लिए ये डायग्राम्स बड़ी हेल्पफुल हैं। यानी अगर बिल्कुल सामने से देखें तो आपको यहां से चीज नजर आ रही है, और अगर थोड़ा सा यूं करके देखें तो आपको ये टक्कर भी नजर आ रही है और आपको इसका पोस्टीरियर भी नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये दो व्यूज मैंने डायग्राम्स के अंदर कवर किए हैं। अगर सामने से देख रहे हैं तो ये आपको मोरोला नजर आ रहा है, और अगर बिल्कुल 3 डायमेंशनल देख रहे हैं तो उसका आपको पोस्टीरियर व्यू भी नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, जिस टाइम पे ये मोरोला बन चुका होता है क्लोजली पैक्ड सेल, तो इसमें गौर से देखिए, ये जो रेड कलर में मैंने सेल्स की 2 लाइंस बनाई हैं, 1 या 2 लेयर्स सेल्स की बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये ब्लास्टोडर्म बन गई है। डर्म लेयर को कहते हैं, तह को कहते हैं। यॉर्क जो है वो ओवरऑल नीचे वाली साइड पे इकट्ठा हो जाता है, या यॉर्क नीचे वाली साइड पे रहता है, और इसके ऊपर 1 या 2 लेयर्स जिन सेल से बनती हैं उन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमर्स। अब ब्लास्टोमर्स यूं जुड़ते चले जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं, दैट लेयर इज नोन एज ब्लास्टोडर्म। स्टूडेंट्स, अभी ब्लास्टोला स्टेज शुरू नहीं हुई। याद रखिए, ब्लास्टोला उस टाइम होगी जिस टाइम इस ब्लास्टोडर्म और यॉर्क के दरमियान एक कैविटी बनेगी, एक खला बनेगा, एक गैप बनेगा। until that cavity is not appeared, ये मोरोला कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, इस मोरोला के अंदर अगर हम देखें तो जो ब्लास्टोडर्म है, ये जो रेड कलर के मैंने आपको सेल्स दिखाए हैं, इस जगह पे देख लें, ब्लास्टोडर्म के दरमियान में बारीक और छोटे और क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, जबकि इसकी साइडों पे बहुत बड़े सेल्स हैं। इस तरह से है जैसे हम किसी गोल चीज को सीधा कट लगा देंगे तो साइडों से ट्राइएंगुलर डायग्राम बनेगी और दरमियान से एक बहुत बड़ा इलाका बनेगा। बिल्कुल उसी तरह से इस ब्लास्टोडर्म के दरमियान में जो सेल्स हैं वो साइज में छोटे हैं और तादाद में ज्यादा है, लेकिन जब आप साइड में जाके देखते हैं तो ये देखिए, मैं मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये काफी फ्लैटेंड और चिपटे और बड़े सेल्स हैं। ये पहचान है ब्लास्टोडर्म की कि उसके सेंटर में छोटे सेल्स होंगे और साइडों में बड़े बड़े सेल्स होंगे। एंड रिमेंबर दैट यॉर्क अभी इस ब्लास्टोडर्म के साथ चिमटा हुआ है। यहां तक जो स्टेज थी जिसमें ब्लास्टोडर्म अभी यॉर्क के साथ चिमटी रहती है, इस स्टेज तक मोरोला एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बाद मोरोला एग्जिस्ट नहीं करता। मोरोला is a short-lived stage. After that, what happens? After that, there is a stage that is known as blastula. Students, अगर इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लास्टोडर्म है ये ऊपर की तरफ उठ गई है और एक कैविटी इस जगह पे बन गई है। देखिए, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द कैविटी। स्टूडेंट्स, जिस टाइम ये कैविटी सामने आ जाती है, ये कैविटी, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। व्हाट इज दिस? ब्लास्टोसील। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर ये मेरे 2 हाथ हैं तो मेरे हाथों के दरमियान फिलहाल कोई गैप नहीं है, तो ये अगर ब्लास्टोडर्म है और ये है यॉर्क, जब तक कोई कैविटी नहीं होती ये मोरोला स्टेज है। और जिस टाइम, अब देखिए मेरे हाथ दोनों एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, इसी तरह से ब्लास्टोडर्म ऊपर उठ जाती है और यॉर्क नीचे रह जाता है और एक कैविटी बन जाती है। दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। क्या कहलाएगी? ब्लास्टोसील। जिस टाइम ये कैविटी आ जाती है उस टाइम पे इस स्टेज को हम कहते हैं ये ब्लास्टूला है। यहां से ऑनवर्ड जितनी डायग्राम्स एक्सप्लेन की, ये मोरोला, और जिस टाइम ये ब्लास्टोसील बन जाती है, ब्लास्टोडर्म ऊपर को उठती है, यॉर्क नीचे चला जाता है। इस ब्लास्टोसील के आ जाने के बाद अब इस स्टेज को हम कहते हैं दिस इज ब्लास्टूला। dear students, you can clearly understand what I have told you. अब देखिए ब्लास्टूला की एक और पहचान, एक तो यहां कैविटी बन गई, ब्लास्टोडर्म ऊपर को उठ गई और यॉर्क नीचे चला गया,
लेकिन इस टाइम पे भी आप देखें तो ये जो ब्लास्टोडर्म की बिल्कुल साइड्स हैं, ये लेफ्ट या राइट साइड, ये यॉर्क से मिली हुई है। ये देखिए यहाँ पे मार्कर घूम रही है, यहाँ पे यॉर्क ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है, ये यॉर्क और ब्लास्टोडर्म मिले हुए हैं आपस में। मिलने को कहते हैं जंक्शन। जैसे ये मेरी उंगलियां साइडों से मिली हुई हैं, हथेली भी मिली हुई है। सो ब्लास्टुला में यूं हो जाता है कि ब्लास्टोडर्म साइडों से यॉर्क से मिली रह जाती है। These are known as zone of junctions। ये इलाके जहां ब्लास्टोडर्म यूं नीचे आकर यॉर्क से मिल जाती है, इनको जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। जबकि दरमियान में क्या मामला होता है, ब्लास्टोडर्म ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से ये कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। सो डियर स्टूडेंट्स, जब ब्लास्टोसील एस्टेब्लिश हो जाए, जब ये ब्लास्टोडर्म साइडों से जोन ऑफ जंक्शन बना दे एम्ब्रियो की, इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लास्टुला तक आज हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसकी अगली स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। आपका इस लेक्चर को सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।